दैट इज, ठीक है, बेस्ड अपॉन द मेथड मेथड of separation, method of separation of variables, ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कि बेटा इसने हम क्या था बेसिकली ये मेथड क्यों यूज करते हैं टू सॉल्व अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेटा कल मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ये मेथड डिस्कस करेंगे जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कन्वर्टेड टू अ टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। जो बेटा जी इसमें हम लोग क्या करते हैं और कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, these two functions are the corresponding to the independent variables, ठीक है, किसके corresponding होते हैं, corresponding to independent variable। So write down the numerical solve by method of separation of variables curly square u upon curly x square minus 2 times curly u upon curly x माइनस curly u upon curly y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी चेक करो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं x एंड y। तो हम लोगों ने जो सोल्यूशन सपोज करना है वो सोल्यूशन इस केस में क्या आएगा कि लेट u इज इक्वल टू u is equals to capital X into capital Y be a solution of this differential equation। यहाँ पे जो कैपिटल X है वो किसका फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली। जो कैपिटल Y है वो किसका फंक्शन है, स्मॉल y का। जो कैपिटल X है हमारा कैपिटल X इज फंक्शन ऑफ x ओनली एंड जो हमारा कैपिटल Y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है। अब बेटा उसके बाद देखो यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं वो क्या है, हमारे डेरिवेटिव्स, ठीक है। कर्ली यू पॉन कर्ली एक्स कर्ली स्क्वायर यू पॉन कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली यू पॉन कर्ली वाई। तो हम वही सारे डेरिवेटिव फाइंड करने, कर्ली यू पॉन कर्ली एक्स कैसे फाइंड करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्योंकि जो हमारा एक्स है वो सिर्फ फर्स्ट फंक्शन में इन्वॉल्व है एक्स में, तो हम लोग सिर्फ किसका डेरिवेटिव करेंगे, x का। y में तो y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली। और बेटा क्योंकि जो कैपिटल x है वो सिर्फ किसका फंक्शन है, स्मॉल x का, इस केस में जो हमारा ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। फ्रॉम दिस बेटा जी y क्या आ जाएगा, कॉमन। हमने सिर्फ किसका डेरिवेटिव करना है, कैपिटल x का। जब हम कैपिटल x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x तो वो अब हमारा क्या बन जाएगा, dx अपॉन dx। तो दिस इज इक्वल्स टू y इंटू एक्स डैश, ठीक है। अब बेटा जब हम कर्ली u अपॉन कर्ली y फाइंड करेंगे, कर्ली u अपॉन कर्ली y, तो सेम वो कितना रहेगा हमारा, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल्स टू x इंटू किसका सिर्फ डेरिवेटिव होना है हमारा y का, x इंटू y डैश, ठीक है। जब हम लोगों ने फाइंड करना है कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक है, दो बार डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो कितना आ जाएगा, y इंटू एक्स डबल डैश, ठीक है। क्यों बेटा पार्शियल एंड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इस केस में इक्वल हुए हैं, क्योंकि जो हमारा स्मॉल कैपिटल x है वो सिर्फ किसका फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली, और जो कैपिटल y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज डेरिवेटिव, जितने डेरिवेटिव रिक्वायर्ड थे ये सारी वैल्यूज हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इनटू द गिवन इक्वेशन तो बेटा चेक करो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर मेरा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू y इंटू एक्स
डबल डैश माइनस 2 टाइम्स कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स कितना आ गया y इंटू एक्स डैश, ठीक है, माइनस कर्ली यू अपॉन कर्ली y कितना आ गया एक्स वाई डैश एंड दिस इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल आ गया ये, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ से हम लोगों ने क्या करने हैं, वेरिएबल सेपरेट। तो वेरिएबल हम लोगों ने बेटा जी चेक कीजिए कैसे सेपरेट करने हैं। इफ वी रीराइट दिस इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y x डबल डैश माइनस 2y x डैश इज इक्वल्स टू x इंटू वाई डैश। यहाँ से मैं x उठा लूं, यहाँ से y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x डबल डैश माइनस x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू y डैश अपॉन y। अब बेटा देखो जो हमारी है लेफ्ट हैंड साइड वो किसका फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। और जो हमारी है राइट हैंड साइड वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है। जो बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसका फंक्शन है, एक्स का, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो किसका फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है। तो बेटा अब देखिए उसके बाद, सॉरी बेटा यहाँ पे प्लस है, टू ठीक है, यहाँ पे भी फिर प्लस आएगा, हाँ 2 नहीं लिखा, वेरी गुड। इसका मीनिंग है विशाल आप चेक कर रहे हो, वेरी गुड, 2 इंटू एक्स डैश, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव। अब बेटा चेक करिए जो हमारे सेपरेट थे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब उसके बाद इसको हमने कोई ना कोई कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देना है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अ पी स्क्वायर। जो हमने कांस्टेंट सपोज किया है वो क्या है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर। अब बेटा देखो जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अब वो कितनी इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, दैट इज कन्वर्टेड टू द, बेटा कितनी इक्वेशन बन गई हमारी, टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, इनटू अ टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा जी इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। सो फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ these two इक्वेशन, फर्स्ट सॉल्व करते हैं इक्वेशन। फर्स्टली बेटा जी हम इक्वेट करेंगे x डबल डैश माइनस 2x डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ p का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज x डबल डैश माइनस 2x डैश प्लस p स्क्वायर इंटू एक्स, वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये बन गई हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसकी अगर हम लिखें ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 2, जस्ट अ मिनट बेटा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ m। इसको आप लोगों ने करना है सॉल्व, और किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, m की। सो फॉर सॉल्विंग दिस बेटा हम डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो m इज इक्वल टू माइनस और b, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, अंडर द रूट प्लस माइनस b स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4ac, a कितना है 1, p स्क्वायर अपॉन 2, सो दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, क्योंकि बेटा यहाँ से जब 4 कॉमन आएगा अंडर रूट से 4 बाहर जाएगा तो कितना आएगा 2, तो 2 प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, तो 1 माइनस पी का स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो बेटा क्योंकि जो हमारी m की दो वैल्यूज आ गई, वन वैल्यू क्या है 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, एंड सेकेंड वैल्यू क्या आ गई हमारी
1 माइनस पी स्क्वायर। अब बेटा टू रूट्स फाइंड हुए हैं, ये रूट्स कैसे हैं हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, c1 e रेज टू पावर 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा था हमारा, x प्लस c2 e रेज टू पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स। ये तो आ गया हमारा सोल्यूशन किसका, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो किसकी टर्म में थी, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब बेटा जी हम फाइंड करेंगे सिमिलरली सोल्यूशन ऑफ आर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, माइनस ऑफ वाई डैश अपॉन वाई इज equal to minus of p square, which implies y dash is equals to p square into y। अब बेटा ये तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। y डैश का मीनिंग क्या है, dy अपॉन dy, दिस इज equals to p square into y। सो दिस इज equals to बेटा अब ये किसके इक्वल आ जाएगी, dy अपॉन y इज equals to p स्क्वायर इंटू dy। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। टू रिमूव द डेरिवेटिव्स हम लोगों को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो व्हेन वी परफॉर्म इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू y प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा कि हमारी बेटा जी जो देखो टर्म है वो लॉग की टर्म है, तो हमें कैपिटल वाई निकालना है, तो कांस्टेंट भी हम ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अ लॉग। तो कांस्टेंट कितना ले लिया हमने, log c3। तो व्हेन वी राइट दिस, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, log y अपॉन c3, ठीक है। इस साइड लॉग को शिफ्ट करेंगे नेगेटिव में आएगा, log m माइनस log n, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू वाई। अब फॉर रिमूविंग द लॉग हम लोग क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y अपॉन c3 is equals to e raised to power p square into y, which implies y is equals to c3 e raised to power p square into y। अब बेटा हमने फाइंड कर ली वैल्यू फॉर अ कैपिटल Y, ऑल्सो वी फाइंड द वैल्यू फॉर अ कैपिटल X, क्योंकि बेटा इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, जीरो। तो सिर्फ क्या फाइंड होना था, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया या एक्स का सोल्यूशन आ गया। तो अब जब हमने जो सोल्यूशन सपोज किया था वहां से सोल्यूशन लिख देना। तो अवर सोल्यूशन इज, बेटा जी जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस x एंड अ y, ठीक है। तो लिखते हैं हमारा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमारा, ठीक है। तो बेटा अगर हम लोगों ने जैसे कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसको सॉल्व करना है, दैट इज अ प्रोसेस के पहले हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद हम फिर उसकी बेटा जी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। फिर हम उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है विशाल। यस मैम। ओके चलो पहले ये चेक कीजिए फर्स्ट। पहले ये बताओ बेटा, u लिया x इंटू वाई, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव रिप्लेस करे। जो फर्स्ट स्लाइड शो रही है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्कस करो। बोलो बेटा, फिर मैं आगे करती हूँ फिर। डन। ओके
ठीक है बेटा, अगर आपको देखो इस मेथड में क्या है कि बेसिक प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे बेटा जी रिप्लेसमेंट्स करनी है। ठीक है, कि कैसे बेटा जी आपने पार्शियल डेरिवेटिव रिप्लेस करने हैं, कैसे फिर आपकी जो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, उसको आप लोगों ने सॉल्व करके तो फिर ठीक है बेटा, फिर उसको सॉल्व करके तो आप लोगों ने उसका सोल्यूशन लिखना है। ठीक है ना, ओके चलो, अब हम लोग इसके बेसिस पे ही एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो द न्यूमेरिकल इज दैट use the method of variation of use the method of separation of variables to solve the equation curly square v upon curly x square is equal to curly v upon curly t, given that v is 0 when t approaches toward infinity, as well as v is 0 at x is 0 and x is l। पहले बेटा आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ बेटा व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? मैम वी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वी क्या है? डिपेंडेंट हाँ वी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट है और एक्स एंड टी इंडिपेंडेंट है। हाँ तो इस केस में फिर सोल्यूशन क्या सपोज करोगे? अगर हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करना है तो वो आपका सोल्यूशन क्या आएगा बेटा जी? यूर हम लोग जो सोल्यूशन सपोज करेंगे कि लेट v इज इक्वल्स टू x इनटू कैपिटल T, वेयर दिस कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली और कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ T ओनली। तो उसके बाद आप लोगों ने फिर बेटा फाइंड कर लेना है कर्ली v अपॉन कर्ली x। जब आप कर्ली v अपॉन कर्ली x फाइंड करोगे वो कितना रहेगा? x डैश इंटू टी। जब आप उसके बाद कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे तो वो कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू x डबल डैश इन टी। ठीक है, जब आप कर्ली v अपॉन कर्ली t फाइंड करोगे तो वो कितना आ जाएगा? x इंटू टी डैश। ठीक है, उसके बाद ये सारी रिप्लेसमेंट हमने यहाँ करनी है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे x डबल डैश इंटू टी इज इक्वल टू x इंटू टी डैश। अब यहाँ से बताओ कौन कौन सी इक्वेशन बन रही है आपके पास? शाबाश बताइए। शाबाश बेटा, बताओ कौन कौन सी इक्वेशन बन रही है? वेरी इजी बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आप मैम लोगों ने। एक्स डबल x डबल डैश अपॉन 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 x इज इक्वल टू एक्स t डैश अपॉन और t। टी ठीक है ना, डैश अपॉन टी। अब दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए तो उसको हम क्या पुट कर देंगे? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने क्या करना है? सॉल्व। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बेटा इसको सिंप्लीफाई करूंगी x डबल डैश प्लस p स्क्वायर इंटू एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा अब विशाल बताओ इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? मिस की ऑक्सिलरी इक्वेशन एक हम्म, सेकंड। मैम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी डी स्क्वायर प्लस 0d प्लस पी स्क्वायर। नहीं देखो देखो बेटा,
इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया है ना। अब अगर हम लिखेंगे तो बेटा वो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब आपने बेटा ये सिंबॉलिक फॉर्म आई इन टर्म्स ऑफ डी हो, अगर जब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से, मैम यही बताया था मैंने। अच्छा मुझे लगा डी बोला तुमने बेटा, डी प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा यहाँ सॉरी से मैम। जब हम एम स्क्वायर लिखेंगे तो वो कितना आ गया हमारा माइनस ऑफ पी स्क्वायर। एम की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा अंडर द रूट अगर हमारे पास हो नेगेटिव तो वो हमारा आंसर किस में आता है इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो m हमारा कितना आ गया m इज इक्वल टू प्लस माइनस p इंटू आयोटा। तो अगर बेटा जी जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो ऐसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो फिर हम क्या लिखते हैं ई रेज टू पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये होता है हमारा सोल्यूशन। ठीक है। यहाँ पे देखो अब अल्फा की जगह पे मेरे पास क्या है 0। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर 0 इंटू एक्स सी वन। ठीक है। सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स ई रेज टू पावर 0 इंटू एक्स ई रेज टू पावर 0 ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया हमारा सी वन cos px plus c2 sin x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट मीन्स दिस इज आवर x। ठीक है। अब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं t का। t का सोल्यूशन तो वेरी वेरी इजी है। t के सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है t डैश अपॉन t इज इक्वल टू माइनस ऑफ t स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा इसको जब आप लोगों ने पता ही है ये टी डैश क्या डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। ये कितना आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, चलो पहले लिख ही देती हूँ। सो बेटा जी अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर विच इम्प्लाइज dt upon t is equals to minus t square dt। okay। अब log t is equals to minus p square into t प्लस बेटा जी कांस्टेंट लेना है वो भी हम ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अ लॉग, लॉग ऑफ c। ठीक है। सो log t upon c3 is equals to minus p square t। अब बेटे जी आफ्टर राइटिंग दिस तो हम लोग सोल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है। सो अगर जो सोल्यूशन है v वो अब क्या आ जाएगा v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इंटू पी। ठीक है। सी थ्री ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू टी सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने ये सारे कांस्टेंट निकालने विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है वो कौन सी है हमारी कि x इज 0। चेक करो बेटा इक्वेशन गिवन थी x इज 0 व्हेन v इज 0। v 0 है तो हमारा x भी 0 है। 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा c1 3 e रेज टू पावर माइनस p स्क्वायर इंटू t cos 0 1 sin 0 0। वो कितना आ जाएगा c1। अब देखो ये टर्म तो नॉन जीरो है, जीरो हो नहीं सकती।
यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर C1 इज अ 0 और C3 इज अ 0। अगर बेटा चेक करो C3 0 हो गया तो होल सोल्यूशन 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी गेट C1 इज अ 0। तो C1 0 आ गया तो सोल्यूशन क्या आ गया, C3 e रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू टी। तो हमारा C1 0 हो गया, कितना रह गया C2 साइन पी एक्स। ठीक है, सो फ्रॉम दिस C3 C2 e रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू टी साइन पी एक्स पी। ठीक है, अब बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देनी है। नेक्स्ट कंडीशन इज एट x इज इक्वल टू l b इज 0। ठीक है, 0 इज इक्वल C3 C2 e रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू टी साइन पी एक्स। अगेन बेटा यहाँ से देखो, अगर ये टर्म 0 होगी तो होल सोल्यूशन 0, ये भी नहीं 0 हो सकता, ये भी नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन पी एल इज इक्वल्स टू 0। साइन पी एल इज इक्वल्स टू साइन एन पाई। तो पी एल किसके इक्वल आ गया, एन पाई के। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एन पाई अपॉन एल। पी की वैल्यू आ गई। अब बेटा आप लोगों ने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है पी की वैल्यू। ठीक है, आफ्टर बेटा जी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी, जब आप लोग पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो बेटा जी आप लोगों ने अब p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू C1 C3 e रेज टू पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। बट जनरल सोल्यूशन लिखना है क्योंकि n पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं एज अ Pn साइन n पाई x अपॉन l e रेज टू पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t अपॉन l का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बेटा जब हमने मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखना हो तो यहाँ पे क्या डालते हैं, समीशन। सो दिस इज अवर सोल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग ऑल द कंडीशंस। ठीक है, जब हमने सारी की सारी कंडीशन अप्लाई कर दी तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन। बेटा बेसिकली जो कंडीशंस गिवन होती हैं वो क्यों गिवन होती हैं, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। हमारी बेटा जी इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, तो वो किसकी हेल्प से निकालनी है हमने, फ्रॉम द गिवन कंडीशंस।